ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 20 मई 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अपने समान विधाता और वरदाता बनने की युक्ति बता रहे हैं। जैसे बाबा विधाता है, संपूर्ण संसार का रचयिता, और साथ ही साथ वरदान दाता है, वैसे ही बाबा पूछते हैं कि आप कितना बने हो। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। वरदाता और विधाता दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो, ऐसा बाबा पूछे। जैसे बाप वैसे बच्चे। अगर बाप विधाता है, वरदाता है, और बच्चे ना हो तो यह अच्छा नहीं लगता। फिर बाबा विधाता कहा किसे जाए, वरदाता कहा किसे जाए, इसका स्पष्टीकरण देते। कहते हैं एक होता है नॉलेज को देना और दूसरा होता है वरदान रूप में किसी को ज्ञान। दोनों में फर्क है। नॉलेज को देना विधाता रूप है, विधि भगवान ने आपको बताई और आप वही विधि दूसरों को बता रहे हैं, तो ये हुआ विधाता। लेकिन वरदान रूप में जब इसी ज्ञान को आप देते हो किसी को, अथवा ज्ञान के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बल देते हो, तो आपका स्वरूप वरदाता का हो जाता है। बाबा कहते हैं कभी कभी विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। किसको? आप सबको भी और बाबा को। बाबा भी कभी कभी विधाता के साथ साथ वरदाता बनना पड़ता है, और कभी कभी क्या वो हमेशा बनता है। और हम बच्चों को भी कभी कभी बनना पड़ता है। जब कोई ऐसी आत्मा सामने आती है जो हिम्मतहीन है, निर्बल है, लेकिन ज्ञान पिपासु है, उसके अंदर ज्ञान सुनने की, ईश्वरीय सेवा करने की इच्छा बहुत है, लेकिन सामर्थ्य नहीं। दूरी इतना है कि वो आ नहीं सकता, गरीब इतना है कि वो सेवा कर नहीं सकता, लेकिन अंदर से भावना बहुत है। बाबा कहते हैं जब कोई ऐसी आत्मा आप सबके सम्मुख आती है तो आप क्या करते हो? आप ऐसी आत्मा को ज्ञान देने के साथ साथ विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने
की शुभ भावना भी रखते हो, उसके प्रति कुछ शुभ भावना भी होती है कि ये इसकी स्थिति सुधर जाए, इसकी थोड़ी मदद हो जाए कहीं से, ताकि ये ज्ञान सुनने आ सके, चल सके, ईश्वरीय मदद कर सके। तो ये जो ज्ञान सुनाने के साथ साथ उस विशेष आत्मा के प्रति ये जो शुभ भावना का बल आया, शुभ कामना की इच्छा हुई, कुछ न कुछ सहयोग करने की जो वृत्ति आई, इसको कहा गया, बाबा ने कहा, वरदानी रूप। आपने दुआएं दिया, आपने सृष्टि से, परमात्मा से मांग की कि हे परमात्मा, इसको पावर दो, इसको थोड़ा धन दो, ताकि ये ईश्वरीय ज्ञान को सुन सके, सेवाएं कर सके। तो आपका ये काम जो उसके लिए आपने कुछ दुआ मांगा, ये वरदाता रूप हो गया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्मा को ज्ञान देने के साथ साथ जो शुभ कामना, शुभ भावना का बल देते हो, यह आपका वरदानी रूप है। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो ना। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो ना। तो वरदान भी देना होता है और दाता बनकर ज्ञान भी देना होता है। इसलिए विधाता भी हो गए और वरदाता भी हो गए, दोनों हुई हो। बाबा यह मुरली 71 में चला रहे और उस समय बाबा कहते थे कि अभी तो ज्ञान देने का समय है, आत्माओं में शक्ति है, वे ज्ञान को उठा भी लेंगे। वरदान देने का समय अंत में आएगा। अभी कोई कोई आत्मा ऐसी होती है निर्बल, जिसको वरदान देने की स्थिति में हो। अंतिम समय वो आएगा जब आत्माएं इतनी निर्बल हो जाएंगी कि वे ज्ञान नहीं उठा सकेंगी। उस समय ज्ञान देने की सेवा बंद हो जाएगी और वरदानी स्वरूप के द्वारा शुभ कामना, शुभ भावना का बल ही देना होगा। ये 71 में कहे थे और वो समय अब आ पहुंचा है। ये वो समय चल रहा है जिसकी भविष्यवाणी बाबा ने की थी। वर्तमान समय में आत्माएं इतनी निर्बल हैं कि वे कठिन ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहो कि वे जीवन में धारणा मूर्त बन जाएं, ज्ञान को धारण करें, संभव नहीं है। इसलिए उन्हें रहम दिल के भाव से अतिरिक्त बल देने की आवश्यकता होती है। बाबा कहते हैं उस समय बताए थे और आज ये दिख रहा है क्या, कि अंत में नॉलेज देने की सेवा कम हो जाएगी, वरदान देने की सेवा बढ़ती जाएगी। अंत समय में ना तो समय रहेगा और ना आत्मा में शक्ति होगी कि वह ज्ञान के विस्तार को समझ सके। उनमें पावर्स भी नहीं होगी, आपके पास समय भी नहीं बचेगा। इसलिए उस समय केवल नयनों से निहाल करने की सेवा होगी, दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन की सेवा होगी, ऐसी सेवा होगी। और वो अब से शुरुआत है। 90 वर्ष हो गए यज्ञ स्थापना की, और अब ये जो 1 दशक बचा हुआ है, ये यही अंतिम चरण है। बाबा कहते हैं जैसे स्थापना की शुरुआत में जो भाई थे, बहनें थे, उनमें ज्ञान की नॉलेज कम थी, लेकिन योग और लगन की अगन और मगन अवस्था इतनी थी, उनके सूरत में खुमारी इतनी थी कि नजरों से निहाल
करने की प्रक्रिया थी उस समय, कि वे नजरों से क्या करते थे, निहाल कर देते थे लोग। ज्ञान कम था। वही अंत में भी होगा। दृष्टि के द्वारा सृष्टि की सेवा। बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छी बात समझाई कि जैसे कोई वृक्ष बनता है तो शुरू शुरू में वो क्या होता है, बीज होता है। मान लो हम कोई उदाहरण ले लें, रामदाने का उदाहरण ले लें, राई का उदाहरण ले लें। तो जब राई शुरू शुरू में बोते हैं तो क्या होता है, बीज होता है। फिर धीरे धीरे वो पौधा बना, पौधा बनने के बाद फूल आया, फूल बनने के बाद फिर क्या बन गया, फिर उसमें क्या आता है, बीज आ जाता है। तो बीज से शुरू हुआ और बीज ही उसका क्या हुआ, अंत। बीज आने के बाद आप चाहे फसल को काटो या ना काटो, पौधा सूख जाएगा। पौधे का रोल जो था वो खत्म हो गया। बीज से शुरू हुआ था, बीज बना। ठीक इसी प्रकार से नजर से निहाल की प्रक्रिया से यज्ञ शुरू हुआ था, साक्षात्कार की प्रक्रिया से यज्ञ शुरू हुआ था। अंत भी नजर से निहाल और साक्षात्कार की प्रक्रिया से ही होगा। और जब ये प्रक्रिया जब से चालू हो जाएगी, समझो अब पौधे का कोई काम नहीं रह गया, पौधा अब नष्ट हो जाएगा। अर्थात यज्ञ का जो रोल है इस सृष्टि में वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। जहां से शुरू हुए थे वही पहुंच गए। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि अंत समय में, शुरुआत में नजर से निहाल करने की प्रक्रिया थी, वही अंत में भी सृष्टि के द्वारा सृष्टि की सेवा होगी। दृष्टि के द्वारा सृष्टि की सेवा होगी। अंत समय में वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाए। अंत समय में बाबा कहते हैं जैसे भिखारियों की भीड़ लगती है, ऐसी आत्माएं आपसे केवल दर्शन करने, दृष्टि लेने आएंगी। वो आएंगी इस भावना से कि हम जाएं, वहां सुकून मिलेगा। और आप उन्हें ज्ञान भी नहीं सुनाएंगे, लेकिन वे आपके पास आकर के सुख शांति जो मिलना है उनको मिल जाया करेगा। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि फिर ये जो संस्कार है उन आत्माओं में, पुरुषार्थ तो उन्होंने किया नहीं, बस थोड़े समय के लिए सुकून मिला, ये संस्कार उनमें मर्ज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और जब द्वापर युग आएगा तब वो भक्त आत्माएं बनेंगी और उनमें पुनः वरदान लेने का संस्कार जागृत होगा। वे आप देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष पूजा करेंगी, प्रार्थना करेंगी, और उस समय भी उनमें वो बल नहीं होगा कि वे ज्ञान को धारण कर सके, पुरुषार्थ कर सके। उस समय भी वही स्थिति होगी और तब साक्षात्कार होता है देवताओं का। देवताओं के साक्षात्कार के द्वारा उनको वरदान जैसे यहां मिल जाता है वहां मिल जाएगा, जिससे उनका काम आगे बढ़ जाया करेगा। ऐसे रहस्य बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी वारिस बनाने की सर्विस करते हो। कब वारिस बनाने की सर्विस कर रहे थे? 71 में। फिर होगी प्रजा बनाने की सर्विस। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी तो प्रजा बनाने का समय चालू। अब वारिस क्वालिटी की आत्माएं बहुत कम निकलेंगी, उंगलियों पे निकलेंगी। वो कौन सी आत्माएं होंगी? जिसको बाबा ने कहा है कि अंत में भी 2-4 आत्माएं ऐसी निकलेंगी जो लास्ट आएंगी और फास्ट से। तो ऐसी आत्माएं एक आध निकलेंगी, बाकी ज्यादातर प्रजा ही। बाबा कहते हैं वरदाता बनने के लिए करो क्या? अब
ये तो बात पक्का हो गया कि अंत में वाणी की सेवा नहीं होगी, ज्ञान की सेवा नहीं होगी, दृष्टि से और स्थिति से, सूरत से सेवा होगी। तो हमारी दृष्टि, स्थिति और सूरत बने कैसे ऐसे? इसके लिए बाबा कहते हैं एक काम करो, वारी जाओ, अर्थात संपूर्ण समर्पण बाप पे करो। जब बाप पे संपूर्ण समर्पण करेंगे, जितना उन पर वारे जाएंगे, न्यौछावर होंगे, उतना उतना बाप आपको अपने समान बना लेंगे, अपनी ज्ञान गुण शक्तियों से आपको भर देंगे। और ज्ञान गुण शक्तियों से जब आप भर जाएंगे तो आप भी वरदाता हो गए बाप समान, आप भी विधाता हो जाएंगे बाप समान। ये गे उस समय के लिए था, आज हो जाना ही है। अब गे शब्द खत्म, ही है शब्द चालू। बाबा कहते हैं दूसरा काम करना होगा, नियमित चेकिंग करनी होगी, रोज रोज चेक करना होगा। पुरुषार्थ रूपी दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में अपना चेहरा रोज रोज देखना होगा कि हम वरदानी मूर्त बने हैं, वरदानी मूर्त बने हैं। ऐसे बाबा कहते हैं रोज रोज चेहरा देखते हो या कभी कभी देखते हो? कुछ लोग होते हैं जो समय समय पे देखते रहते हैं, कुछ लोग कभी कभी देखते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो जल्दी जल्दी चेहरा देखो, फिर जब आपका चेहरा स्थिर हो जाए, स्थिति अच्छी हो जाए, फिर आपको कभी कभी देखना होता है, चेकिंग कभी कभी करना होता है। तीसरा काम कहते हैं बाबा, जमा का खाता, स्टॉक बढ़ाना। अगर किसी को वरदान के रूप में कुछ देना हो, लुटाना हो, तो पहले क्या करना पड़ता है? अपने पास उस चीज को, उस सामान को जमा करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अपने खाते को बढ़ाओ, दुआओं का खाता, ज्ञान का खाता, गुण का खाता, शक्तियों का खाता, समय का खाता, संकल्प का खाता आपने कितना जमा कर रखा है? ये जितना अधिक जमा होगा उतना अधिक आप वरदानी मूर्त बन सकते। बाबा कहते हैं कि कैसे पता चले कि कितना खाता जमा है? तो बाबा कहते हैं जिसका खाता जमा होगा उसकी सूरत, उसकी मूरत, चेहरे की चमक, स्थिर अवस्था बताएगी कि इसका खाता जमा है। वर्तमान में भी जिसके खाते में पैसा होता है उसका चेहरा खुशनुमा, कॉन्फिडेंट और चमकता हुआ होता है। जिसके खाते में पैसा नहीं होता है उसके चेहरे में लाचारीपन, हीन भावना दिखता रहता है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि चेहरे को देख करके आप ये जान सकते हो कि खाता कितना जमा है और किसका खाता खाली है। बाबा कहते हैं 3 प्रकार के खाते होते हैं और 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो है कमाऊं और खाऊं, जितना जितना कमाए उतना उतना खा लिए, अर्थात जितना जितना ज्ञान और योग और शक्ति है वो अपने भर का है, दूसरे को देने भर का नहीं है। दूसरे होते हैं जमा करने वाले, जो कमाते भी हैं, खाते भी हैं और बचाकर भी रखते हैं, ताकि जब वक्त जरूरत पड़े तो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए काम आए। एक अच्छा किसान गल्ले को बचा के रखता है, अपने लिए तो रखता ही है, साथ में इसलिए कि कोई सगा संबंधी, कोई पड़ोसी आदि में कभी कोई घटना घटे और ना रहे तो हम उसे दे सके, मदद कर सके। तो ऐसे जमा का खाता रखने वाले, स्टॉक बढ़ाने वाले लोगों का एक ये लक्षण होगा। और तीसरे होंगे कर्जदार। कर्जदार क्या होंगे? जो स्वयं को भी नहीं चला सकते। बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, शक्तियां दिया है, दुआएं दी हैं, वरदान दिए हैं, लेकिन वे स्वयं को भी नहीं चला सकते उससे। अपने के लिए भी वे दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं।
कि दीदी ने हमारा कुछ आज तक सपोर्ट नहीं किया, भैया ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। भाई क्यों करे? बाबा करने वाला है, आप इकट्ठे नहीं कर रहे हो, सकती कर्जे में ही चल रहे हो। बाबा तो आपको बनाना चाहता है कि आप स्वयं जो है आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ और साथ ही साथ दूसरों को दान दे सको। जो दीदी भैया बने हुए हैं, बड़े हो गए हैं, तो वो दूसरों को दान दे कि अब तुमको ही देते रहे, तुम उन पे डिपेंड रहो, तुम्हारा ही कर्जा धोते रहे। तो ऐसे नहीं सोचना है एक अच्छे व्यक्ति को। बाबा कहते हैं कि एक है कमाऊ खाऊ, एक है कर्जदार और एक है जमा करने वाला। जमा करने वाला नंबर 1 है, उससे भी चलो ठीक है, जो कमा रहा है खा रहा है, कम से कम दूसरे से तो मांग तो नहीं रहा है, डिपेंड तो नहीं मांग रहा है। सबसे गड़बड़ तो कर्जदार है, जो शिकायत की पेटी लिए घूम रहा है, बड़े तो हमारा ख्याल ही नहीं कर रहे, बड़े तो हमारा ख्याल। ऐसे तो बाबा इस प्रकार से कहते हैं कि मुरली में अब वो समय आ गया है कि सतो प्रधान दृष्टि से सृष्टि को बदलना ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful